ओसीडी वालों को करंट लगता है। ओसीडी वालों का करंट होता क्या है, आज के इस वीडियो में जान लेते हैं। बात करते हैं कंटेमिनेशन ओसीडी वालों की। जैसे ही वो गंदी वस्तुओं को छूते हैं तो उनके अंदर एक वाइब्रेशन सी आती है, एक बिजली के करंट जैसा करंट उनको महसूस होता है। कुछ तो यहाँ तक उस करंट को फील करते हैं कि गंदी वस्तुओं के बारे में सोच लेते हैं या देख लेते हैं, तब भी वो करंट के झटके उन्हें महसूस होने लग जाते हैं। हाथ लगाने की तो बात ही बहुत दूर है। तो उन्हें कहा जाता है सीवियर ओसीडी पीड़ित। तो जो नॉर्मल ओसीडी पीड़ित होते हैं वो छू लेते हैं तब उनको करंट फील होता है। कुछ ऐसे होते हैं जो छू भी लेते हैं लेकिन एंजाइटी बढ़ जाती है, घबराहट बढ़ जाती है, वो नॉर्मल कैटेगरी में आते हैं। वो शुरुआती स्तर पर होते हैं ओसीडी के, उन्हें ठीक करना बहुत आसान होता है। जो नॉर्मल कैटेगरी पर हैं उन्हें ठीक करने के लिए कई बार दवाओं की आवश्यकता पड़ जाती है। और जिन्हें करंट महसूस होता है सोचने मात्र से या गंदगी को देख लेने मात्र से ही, उनके लिए साइकोथेरेपी और दवाओं की ज़रूरत साथ साथ पड़ती ही पड़ती है। तो कंटेमिनेशन ओसीडी में करंट के झटके लगते हैं और जो रेबीज वाली ओसीडी है उसमें भी ये करंट महसूस होता है। जिनको कुत्ते की इमेज देखते ही मन के अंदर जैसे घबराहट और एंजाइटी बढ़ जाती है और उनके बॉडी के अंदर एक सेंसेशन, एक करंट के जैसे लहर सी दौड़ जाती है। कुत्ते के पास से निकल जाए तब तो वो करंट साफ उनके चेहरे से या वाइब्रेशन के रूप में महसूस किया जा सकता है। तो सोमेटिक ओसीडी वालों को भी करंट आभास होता है। और रिलीजियस ओसीडी वालों को जब वो किसी मंदिर के पास से निकलते हैं, किसी धार्मिक किसी भी प्रकार के धार्मिक ऑब्जेक्ट, चाहे कोई किताब हो चाहे कोई मूर्ति हो, उसको टच हो जाए, पैर टच हो जाए या उसके समक्ष किसी भी प्रकार के सेक्सुअल विचार आ जाए, तब उनको वो करंट के झटके महसूस होते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि भूकंप के झटके महसूस किए गए, जलजले के झटके महसूस किए गए और रिक्टर स्केल पर बताया गया कि इसकी तीव्रता 7.8 है या 10 पॉइंट इतनी है, 12 पॉइंट है। उसी प्रकार जो ओसीडी का करंट है उसकी भी मात्रा होती है। उसे मापने के लिए रिक्टर स्केल की जरूरत नहीं है, उसके लिए अलग से एक स्केल होता है, उसके द्वारा उस करंट को मापा जा सकता है। आज के इस वीडियो में करंट को मापना कैसे है वो इन्फॉर्मेशन मैं नहीं देने वाला। इसके विषय में इतना ही बताने वाला हूं कि इस करंट को ठीक किया जा सकता है। इस करंट को ठीक करने के लिए जो जरूरत पड़ती है वो है साइकोथेरेपी और काउंसलिंग की। अगर आप साइकोथेरेपी और काउंसलिंग लगातार लेते हैं, कंटिन्यू लेते हैं, तो शुरुआत में तो वो करंट कम होता जाएगा और महसूस होना बंद हो जाएगा। फिर धीरे धीरे जो एंजाइटी घबराहट है वो भी छूमंतर हो जाएगी। और इस करंट को दूर करने के लिए साइकोथेरेपी, सीबीटी, सीडीटी, हिप्नोथेरेपी, गीता थेरेपी की मदद ली जाती है। अगर ये करंट वाली बात खाने में बैठ गई तो बल्ले बल्ले नहीं बैठी तो थल्ले थल्ले, फिर भी थल्ले थल्ले को बल्ले बल्ले में बदलने के लिए आप ऑनलाइन ऑफलाइन साइको गुरु टीम से बात कर सकते हैं। अगर आप साइको गुरु टीम से बात करते हैं तो आपका करंट दूर करना हमारी जिम्मेवारी है। हमने एक कोर्स शुरू किया है ओसीडी, डिप्रेशन, फोबिया, एंजाइटी डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, पेरेंटिंग, साइकोथेरेपी और हिप्नोथेरेपी से संबंधित ये कोर्स rajendrajodhpriya.com वेबसाइट पर उपलब्ध है। ये कोर्स 1 साल का भी है और 1 महीने का भी है। और अधिक जानकारी के लिए आप rajendrajodhpriya.com वेबसाइट पर विजिट करें। धन्यवाद।